नमस्ते छात्रों, मेरा नाम प्राध्यापक रेवनाथ कर्डिले, एसएसपीएमएस जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। आज की तासिका में हम लोग इस साल जो नई पाठ्य पुस्तक आई है, नया पाठ्यक्रम, उसका घटक निहाय जानकारी और जो बोर्ड की कृति पत्रिका है उसका मूल्यमापन किस प्रकार किया गया है, अंक विभाजन किस प्रकार किया गया है, इसकी जानकारी देखेंगे। कक्षा 12वीं मूल्यमापन कृति पत्रिका प्रारूप 2020 घटक निहाय अंक विभाजन। यहाँ पर जो आपको चार्ट दिखाया है इसमें पाठ्यपुस्तक के सभी घटक अंक कितने प्रतिशत अंक दिए हैं, विकल्प सहित कितने अंक दिए हैं, सभी का विवरण किया हुआ है। सबसे पहले जो गद्य विभाग है, गद्य विभाग के लिए जो बोर्ड की कृति पत्रिका होगी उस कृति पत्रिका में 20 अंक दिए गए हैं। 25% जो अंक है वो गद्य विभाग के लिए दिए गए हैं। विकल्प सहित 25 अंक गद्य विभाग के लिए कृति पत्रिका में दिए गए हैं। उसके बाद दूसरा जो विभाग है पद्य विभाग, पद्य विभाग के लिए कृति पत्रिका में 20 अंक, कुल मिलाकर 25% जो अंक है वह पद्य विभाग के लिए कृति पत्रिका में दिए हुए हैं। विकल्प सहित 28 अंक कृति पत्रिका में पद्य विभाग के लिए दिए गए हैं। उसके बाद तीसरा जो विभाग है वह है विशेष अध्ययन हेतु जो पाठ है उसके लिए 10 अंक दिए गए हैं। कुल मिलाकर 12.5% अंक विशेष अध्ययन हेतु पाठ जो है उसके लिए दिए गए हैं। विकल्प सहित 14 अंक इस विशेष अध्ययन हेतु पाठ के लिए दिए गए हैं। चौथा जो विभाग आता है वह है व्यवहारिक हिंदी व अपठित गद्यांश तथा पारिभाषिक शब्दावली। उसके लिए भी कृति पत्रिका में 20 अंक दिए गए हैं। कुल मिलाकर इस कृति पत्रिका में 25% अंक व्यवहारिक हिंदी व अपठित गद्यांश तथा पारिभाषिक शब्दावली के लिए दिए गए हैं। विकल्प सहित 38 अंक इस विभाग के लिए दिए गए हैं। पांचवा जो विभाग है वह है व्याकरण विभाग। व्याकरण विभाग के लिए 10 अंक कृति पत्रिका में दिए हुए हैं। कुल मिलाकर 12.5% अंक व्याकरण विभाग के लिए दिए गए हैं। विकल्प सहित 20 अंक इसके लिए रखे गए हैं। कुल मिलाकर 80 अंक की हमारी कृति पत्रिका होगी। 100% अंक इसके लिए दिए गए हैं। विकल्प सहित 125 अंक इस कृति पत्रिका में सभी विभाग के लिए रखे हैं। 80 अंक की हमारी कृति पत्रिका होगी और 20 अंक की मौखिक परीक्षा, कुल मिलाकर 100 अंक। उसके बाद हम जो पाठ्यपुस्तक हैं, पाठ्यपुस्तक में जो विभाग हैं, विभाग के अनुसार जो अंक विभाजन है वो किस प्रकार है उसके बारे में जानकारी देखते हैं। सबसे पहले गद्य विभाग, गद्य विभाग के लिए 20 अंक हैं, इसकी जानकारी हम लोगों ने देखी है। गद्य विभाग में जो पाठ समाविष्ट हैं उसका चार्ट आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। सबसे पहले पाठ का क्रमांक, पाठ का नाम, कौन सी विधा है उसकी जानकारी और उसके रचनाकार लेखक कौन है। पाठ नंबर 2 जो है वो है निराला भाई, यह संस्मरण विधा है, रचनाकार महादेवी वर्मा। इस साल 2020-21 में इस पाठ पर कृति पत्रिका में, बोर्ड की कृति पत्रिका में किसी भी प्रकार के सवाल नहीं आएंगे, सिर्फ इस साल यानी 2020-21 में। पाठ नंबर 4 जो है वो है आदर्श बदला, यह कहानी विधा है, रचनाकार सुदर्शन जी। पाठ नंबर 6 पाप के 4 हथियार, निबंध विधा है, रचनाकार हैं कन्हैयालाल मिश्र उर्फ प्रभाकर जी। पाठ नंबर 8 सुनो किशोरी, यह पत्र विधा है, रचनाकार आशारानी होरा। पाठ क्रमांक 10 ओजोन विघटन का संकट, यह लेख विधा है, रचनाकार हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी। और पाठ नंबर 11 कोख जाया, अनुदित साहित्य है, मूल लेखक श्याम दरिहरे, अनुवादक वैद्यनाथ झा। अब इस साल कृति पत्रिका में ये जो पाठ 11वां है कोख जाया,
इसकी भी कटौती हो गई है। सिर्फ इस साल 2020-21 में इस पाठ पर किसी भी प्रकार के सवाल परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद पद्य विभाग। पद्य विभाग के लिए कितने अंक हैं उसकी जानकारी हम लोगों ने देखी है। पद्य विभाग के लिए भी 20 अंक हैं। अब पद्य विभाग में कौन कौन से जो पद्य हैं वो समाविष्ट हैं उसकी जानकारी यहां पर देखते हैं। पाठ्यपुस्तक में जो पद्य हैं उसका चार्ट यहां पर दिखाया हुआ है। पद्य क्रमांक, पद्य का नाम, विधा तथा रचनाकार। पद्य नंबर 1 नवनिर्माण, विधा चतुष्पदी है, रचनाकार त्रिलोचन जी। पद्य नंबर 3 सच हम नहीं सच तुम नहीं, यह नई कविता है, रचनाकार डॉक्टर जगदीश गुप्ता जी। इस साल जो बोर्ड की कृति पत्रिका होगी उसमें पाठ पद्य नंबर 3 सच हम नहीं सच तुम नहीं, इस पद्य पर भी किसी भी प्रकार के सवाल नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ इस साल 2020 और 21 में। पद्य नंबर 5 गुरुबाणी, यह गुरु नानक जी का पद है। उसके बाद वृंद के दोहे, रचनाकार संत वृंद जी। पद्य नंबर 7 पेड़ होने का अर्थ, नई कविता है, रचनाकार है डॉक्टर मुकेश गौतम जी। पद्य नंबर 9 चुनिंदा शेर, यह शेर विदा है और रचनाकार है कैलाश सेंगर जी। और पद्य नंबर 12 सुनु रे सखिया कजरी, लोकगीत है। इस साल बोर्ड की कृति पत्रिका में सुनो रे सखिया कजरी, इस पद्य पर भी कोई भी सवाल नहीं पूछे जाएंगे। फिर एक बार दोहरा रहा हूं, ये जो कटौती है सिर्फ इस साल के लिए है, साल 2020-21। इसी साल इस पद्य पर किसी भी प्रकार के सवाल नहीं पूछे जाएंगे। अगला जो विभाग है, अगला विभाग है विशेष अध्ययन हेतु पाठ। इसके लिए अंक है 10। पाठ्यपुस्तक में पाठ नंबर 13 कनुप्रिया काव्य है, रचनाकार डॉक्टर धर्मवीर भारती जी। इस काव्य पाठ पर हमें 10 अंक के लिए सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद अगला जो विभाग है वो है व्यवहारिक हिंदी, इसके लिए अंक है 20। इसका जो चार्ट है यहाँ पर भी जो भी पाठ है व्यवहारिक हिंदी में उसका नाम, प्रस्तुति और रचनाकार का नाम। पाठ क्रमांक 14 पल्लवन एकांकी है, रचनाकार डॉक्टर दयानंद तिवारी। पाठ क्रमांक 15 फीचर लेखन, यह एक कहानी है, रचनाकार है डॉक्टर बीना शर्मा। पाठ क्रमांक 16 मैं उद्घोषक आत्मकथा है, रचनाकार है आनंद सिंह। पाठ नंबर 17 ब्लॉग लेखन, प्रस्तुति आलेख है, रचनाकार प्रवीण बरदापुरकर। और आखिरी जो व्यवहारिक हिंदी का पाठ है, पाठ नंबर 18 प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव, यह एक शोधपरक लेख है, डॉक्टर परशुराम शुक्ल यह इसके रचनाकार हैं। इस साल जो कृति पत्रिका है उसमें प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव, इस पाठ पर भी किसी भी प्रकार के सवाल नहीं पूछे जाएंगे। साल 2020 और 21 इसमें ही इस पाठ पर किसी भी प्रकार के सवाल नहीं पूछे जाएंगे। और आखिरी जो विभाग है, अब इसके बाद जो विभाग गद्य हैं उसके लिए जो अंक हैं वो किस प्रकार दिए गए हैं उसके बारे में जानकारी देखते हैं। कृति नंबर 1 जो बोर्ड की कृति पत्रिका होगी उस कृति पत्रिका में किस प्रकार सवाल पूछे जाएंगे। गद्य विभाग उसके लिए 20 अंक है। अब 20 अंक का अंक विभाजन किस प्रकार है उसकी जानकारी देखते हैं। कृति नंबर 1 यहाँ पर परिच्छेद लगभग 180 से 200 शब्दों में होगा और इसके लिए 6 अंक हो गए। अब 6 अंकों का भी विभाजन किस प्रकार किया गया है उसकी भी जानकारी देखते हैं। उसमें नंबर 1 आकलन कृति। आकलन कृति में जो सवाल होंगे वो संजाल पूर्ण कीजिए, कृति पूर्ण कीजिए, किसने किससे कहा, तालिका पूर्ण कीजिए, कोष्टक पूर्ण कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, उत्तर लिखिए, विधान सत्य है या असत्य है वो पहचानिए, उचित मिलान कीजिए,
वाक्य पूर्ण कीजिए, विशेषताएं बताइए या सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। ऐसे जो सवाल हैं वह आकलन कृति में पूछे जाएंगे। यहां पर 4 घटक, प्रत्येक के लिए आधा अंक होगा, यानी यहां पर आकलन कृति के लिए 2 मार्क्स दिए गए हैं। उसके बाद दूसरा जो है शब्द संपदा। शब्द संपदा में भी हमें जो सवाल पूछे जाएंगे वह होंगे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, वचन बदलिए, लिंग बदलिए, शब्द युग्म। इस पर शब्द संपदा पर सवाल पूछे जाएंगे। 4 घटक, प्रत्येक के लिए आधा अंक, यहां पर भी 2 अंक है। उसके बाद तीसरा जो सवाल होगा वह अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति में आपका स्वमत पूछा जाएगा, एक सवाल दिया जाएगा, आपका मत जो भी है वो यहां पर लिखना है 40 से 50 शब्दों में। यहां पर आप अपना मत लिख रहे हो, उसमें सकारात्मक बातें भी हो सकती है या नकारात्मक बातें भी हो सकती है। इसके लिए भी 2 मार्क्स है, यानी आकलन कृति के लिए 2 मार्क्स, शब्द संपदा के लिए 2 अंक, और उसके बाद अभिव्यक्ति जो स्वमत का सवाल है उसके लिए 2 अंक। कुल मिलाकर जो कृति नंबर 1 अ है उसके लिए 6 अंक दिए हुए हैं। उसके बाद कृति 1 आ, परिच्छेद लगभग 180 से 200 शब्दों में, इसके लिए भी 6 अंक दिए गए हैं। इसमें भी 3 कृतियां पूछी गई हैं। पहली है आकलन कृति। अब आकलन कृति में कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे इसकी जानकारी मैंने आपको पहले दे दी है। उसी प्रकार वही सवाल, उसमें से ही कुछ सवाल जो है यहाँ पर पूछे जाएंगे। यहाँ पर 4 घटक, प्रत्येक के लिए आधा अंक, कुल मिलाकर कितने अंक हैं? 2 अंक। दूसरा जो है वो भी शब्द संपदा। शब्द संपदा में भी कौन से सवाल पूछे जाएंगे उसकी भी जानकारी मैंने आपको दे दी है। 4 घटक, प्रत्येक के लिए आधा अंक, कुल मिलाकर यहाँ पर 2 अंक दिए गए हैं। तीसरा जो है वह है अभिव्यक्ति का सवाल, स्वमत का सवाल। यहाँ पर 40 से 50 शब्दों में जवाब लिखना जरूरी है, उसके लिए 2 अंक दिए गए हैं। कुल मिलाकर 6 अंक हो गए। आकलन कृति नंबर 1 आ 6 अंक, आकलन कृति के लिए 2, शब्द संपदा के लिए 2 और अभिव्यक्ति के लिए 2। उसके बाद कृति आ के बाद ई, लघुत्तरी। उत्तर लगभग 60 से 80 शब्दों में लिखिए। अब यहाँ पर 3 सवाल दिए जाएंगे, 3 में से 2 सवालों के जवाब हमें लिखने हैं। जो गद्य पाठ है, गद्य पाठों पर लघुत्तरी सवाल 3 सवाल पूछे जाएंगे और 3 में से 2 सवालों के जवाब हमें यहाँ पर लिखने हैं 60 से 80 शब्दों में, और इसके लिए कितने अंक हैं? 6 अंक है। अगला जो है ई, दीर्घ ई, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पर भी गद्य पाठ पर 4 सवाल आपको पूछे जाएंगे और 4 में से 2 सवालों के जवाब आपको लिखने हैं। अब ये जो एक वाक्य में उत्तर लिखना है, ये जो सवाल पूछे जाएंगे साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर, यानी जो भी आपके गद्य पाठ है, गद्य पाठ पर लेखक परिचय, विधा परिचय गद्य में जो दिया हुआ है उसमें से 4 सवाल आपको पूछे जाएंगे, गद्य पाठ पर ही पूछे जाएंगे, साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर, और उसके लिए 2 अंक दिए हुए हैं। अब उसके बाद पद्य विभाग, विभाग 2, पद्य अंक 20। अब इस 20 अंक का अंक विभाजन किस प्रकार है उसकी भी जानकारी हम लोग देखते हैं। कृति नंबर 2 अ, पद्यांश लगभग 8 से 12 पंक्तियों में लिखिए, उसके लिए 6 अंक हैं। 6 अंक का विभाजन आकलन कृति, 4 घटक, प्रत्येक के लिए आधा अंक। अब इस आकलन कृति में भी संजाल पूर्ण कीजिए, वाक्य पूर्ण कीजिए या काव्य पंक्ति जो है वो पूर्ण कीजिए, और उसके बाद सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए, उत्तर लिखिए, कारण लिखिए। ये जो सवाल है आकलन कृति में पूछे जाएंगे। 4 घटक, प्रत्येक के लिए आधा अंक, कुल मिलाकर 2 अंक यहाँ पर दिए हुए हैं। दूसरा जो है वह है शब्द संपदा। शब्द संपदा में भी कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे उसकी जानकारी मैंने आपको दे दी है। विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, उसके बाद प्रत्यय, कृत प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, ऐसे जो सवाल है शब्द संपदा में पूछे जाएंगे। 4 घटक, प्रत्येक के लिए आधा अंक, वहां पर 4 शब्द दिए जाएंगे, चारों शब्दों के जवाब हमें लिखना है और उसके लिए 2 अंक यहाँ पर शब्द संपदा में दिए हुए हैं। तीसरा जो है वो अभिव्यक्ति का सवाल, स्वमत का सवाल। यहाँ पर हमें अपना मत लिखना है 40 से 50 शब्दों में और उसके लिए 2 अंक दिए हुए हैं। कृति नंबर 2 आ,
पद्यांश लगभग 8 से 12 पंक्तियों में, इसके लिए भी 6 अंक दिए हुए हैं। इसका अंक विभाजन देखते हैं। पहली आकलन कृति, 4 घटक, प्रत्येक के लिए आधा अंक। पहले जो है आकलन कृति, 4 घटक, प्रत्येक के लिए आधा अंक, कुल मिलाकर 2 अंक पहली जो कृति है उसके लिए दिए हुए हैं। दूसरी जो कृति है वह है शब्द संपदा। शब्द संपदा भी 4 घटक, प्रत्येक के लिए आधा अंक। शब्द संपदा में कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे उसकी जानकारी मैंने आपको पहले दे दी है, इसके लिए भी 2 अंक दिए हुए हैं। तीसरी जो कृति है वह अभिव्यक्ति, सोमत की कृति, 40 से 50 शब्दों में हमें यहाँ पर जवाब लिखना है। सोमत, यहाँ पर आपका मत अलग भी हो सकता है, हर एक का मत अलग अलग हो सकता है, हर एक का जवाब भी यहाँ पर अलग अलग हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है या उस विषय पर नकारात्मक भी हो सकता है। सिर्फ जो विषय है, विषय के अनुरूप आपको जवाब लिखना जरूरी है और उसके लिए यहाँ पर 2 अंक दिए हुए हैं। और पद्य में जो तीसरी ई है, ई में रसास्वादन कीजिए। 100 से 120 शब्दों में इसका हमें जवाब लिखना है। अब 2 सवाल यहाँ पर रसास्वादन करने के लिए दिए जाएंगे। 2 में से एक सवाल का जवाब हमें लिखना है और उसके लिए 6 अंक दिए हुए हैं। और यहाँ पर कुछ मुद्दे भी आपको प्रश्न पत्र में दिए जाएंगे और उन मुद्दों के अनुरूप आपको यहाँ पर जवाब लिखना है। ई दीर्घ ही, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। गद्य विभाग में हमने देखा है कि एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए कहा गया था और गद्य विभाग पर साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर सवाल वहां पर भी पूछे गए हैं और यहाँ पर भी पद्य विभाग में से साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर यहाँ पर एक वाक्य में जवाब लिखने के लिए सवाल पूछे जाएंगे। 4 सवाल होंगे और 4 में से आपको 2 सवालों के जवाब लिखने जरूरी हैं और उसके लिए 2 अंक यहाँ पर दिए हुए हैं। अगला जो विभाग है वह है विशेष अध्ययन हेतु। अब विशेष अध्ययन हेतु पाठ जो है एक ही है, पाठ नंबर 13 कनुप्रिया। इस पाठ के लिए अंक है 10। अब इस 10 अंक का अंक विभाजन किस प्रकार है उसकी जानकारी यहां पर हम लोग देखते हैं। कृति नंबर 3 अ, पद्यांश लगभग 8 से 12 पंक्तियों में हो, उसके लिए 6 अंक यहां पर दिए हुए हैं। 6 अंक का अंक विभाजन। आकलन कृति, 4 घटक, प्रत्येक के लिए आधा अंक, कुल मिलाकर 2 अंक। ये जो आकलन कृति है, आकलन कृति में कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं उसकी जानकारी मैंने आपको दे दी है। ज्यादातर संजाल पूर्ण कीजिए, कृति पूर्ण कीजिए, उत्तर लिखिए, किसने किससे कहा, तालिका पूर्ण कीजिए, कोष्टक पूर्ण कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें से कोई भी सवाल यहाँ पर आकलन कृति के लिए पूछा जा सकता है और 4 घटक यहाँ पर पूछे जाएंगे। 4 घटक एक आधा अंक के लिए, कुल मिलाकर 2 अंक। दूसरी जो कृति है वह है शब्द संपदा। शब्द संपदा जो कृति है यहाँ पर भी 4 घटक पूछे जाएंगे। 4 घटक, प्रत्येक के लिए आधा अंक, कुल मिलाकर यहाँ पर 2 अंक दिए हुए हैं। तीसरी जो कृति है वह है अभिव्यक्ति, सोमत का सवाल। यहाँ पर भी हमें 40 से 50 शब्दों में जवाब लिखना है। कुल मिलाकर यहाँ पर 2 अंक अभिव्यक्ति के लिए, सोमत के लिए दिए हुए हैं। यहाँ पर 3 जो कृतियां हैं, आकलन कृति, शब्द संपदा और अभिव्यक्ति, प्रत्येक के लिए 2 अंक दिए हुए हैं, कुल मिलाकर 6 अंक। अब कृति नंबर 3 आ जो है, आ में जो पाठ है लघोत्तरी कनुप्रिया पाठ है। कनुप्रिया पर लघोत्तरी सवाल पूछे जाएंगे, उत्तर लगभग 60 से 80 शब्दों में। इसके लिए जो अंक हैं वो 4, यहाँ पर 2 सवाल पूछे जाएंगे और 2 में से हमें 1 सवाल का जवाब लिखना है। कनुप्रिया पाठ पर ये जो लघुत्तरी सवाल है वो पूछा जाएगा। इसके लिए कुल मिलाकर अंक हैं 4 अंक। विभाग 4 व्यावहारिक हिंदी, अपठित गद्यांश और पारिभाषिक शब्दावली, अंक है 20। व्यावहारिक हिंदी, अपठित गद्यांश और पारिभाषिक शब्दावली, कुल मिलाकर इस विभाग के लिए, विभाग 4 के लिए अंक है 20। कृति नंबर 1 अ, दीर्घोत्तरी, उत्तर 100 से 120 शब्दों में जवाब लिखिए। व्यावहारिक हिंदी के जो 4 पाठ हैं, कुल मिलाकर 5 पाठ हैं, लेकिन इस साल जो आखिरी पाठ है
प्रकाश उत्पन्न करने वाला जीव, उस पर किसी भी प्रकार के सवाल नहीं पूछे जाएंगे। बाकी जो 4 पाठ हैं, इन 4 पाठों में से यहां पर दीर्घोत्तरी सवाल पूछे जाएंगे। 6 अंक है। अथवा, दीर्घोत्तरी सवाल के लिए अथवा है और है परिच्छेद लगभग 180 से 200 शब्दों में। यानी दीर्घोत्तरी सवाल के लिए आपको एक परिच्छेद दिया जाएगा, व्यवहारिक हिंदी जो पाठ है उसमें से ही, और वो जो परिच्छेद है उस पर आपको 3 कृतियां पूछी जाएगी 6 अंक के लिए। पहली जो कृति है वो आकलन कृति, 4 घटक, प्रत्येक के लिए आधा अंक, कुल मिलाकर 2 अंक। दूसरी जो कृति है वह है शब्द संपदा, 4 घटक, प्रत्येक के लिए आधा अंक, कुल मिलाकर 2 अंक। और तीसरी जो कृति है वह है अभिव्यक्ति कृति, सोमत का सवाल। यहाँ पर हमें 40 से 50 शब्दों में जवाब लिखना है और उसके लिए अंक है 2। आकलन कृति के लिए 2 अंक, शब्द संपदा के लिए 2 अंक और अभिव्यक्ति के लिए 2 अंक। कुल मिलाकर इस परिच्छेद के लिए 6 अंक दिए हुए हैं। और आ जो है वह है लघुत्तरी, उत्तर लगभग 80 से 100 शब्दों में, 2 में से 1 सवाल का जवाब हमें लिखना है और अंक है 4 अंक। ये जो लघुत्तरी सवाल है ये भी व्यवहारिक हिंदी पाठ पर ही पूछे जाएंगे। इसके लिए अथवा है निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पर 4 सवाल दिए जाएंगे और चारों सवालों के जवाब हमें लिखने हैं और इसके लिए 4 अंक यहाँ पर दिए हुए हैं। ये जो सवाल हैं वह व्यवहारिक हिंदी के पाठ पर आधारित होंगे। ये अपठित परिच्छेद लगभग 180 से 200 शब्दों में, इसके लिए अंक है 6। अब यहाँ पर अच्छी तरह ध्यान दीजिए, ये जो परिच्छेद होगा यह पाठ्य पुस्तक के बाहर का परिच्छेद होगा, यानी अनसीन पैसेज जिसे हम कहते हैं। पाठ्य पुस्तक पर यह परिच्छेद नहीं होगा, यह अपठित परिच्छेद है, यानी पाठ्य पुस्तक से बाहर का परिच्छेद यहाँ पर पूछा जाएगा। अब इसके लिए भी 6 अंक दिए हुए हैं और 6 अंकों का अंक विभाजन इस प्रकार है। पहली कृति आकलन कृति, 4 घटक, प्रत्येक के लिए आधा अंक, कुल मिलाकर 2 अंक। दूसरी कृति शब्द संपदा, 4 घटक, प्रत्येक के लिए आधा अंक, कुल मिलाकर 2 अंक। और तीसरी कृति अभिव्यक्ति, सोमत का सवाल, 40 से 50 शब्दों में जवाब हमें लिखना अनिवार्य है और उसके लिए 2 अंक है। अपठित परिच्छेद पर जो 6 अंक है, 6 अंक का विभाजन आकलन कृति के लिए 2 अंक, शब्द संपदा के लिए 2 अंक, अभिव्यक्ति के लिए 2 अंक। और दीर्घ ई का जो सवाल है व्यवहारिक हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली, यहाँ पर पारिभाषिक शब्दावली में 8 में से 4 शब्दों का हमें जवाब लिखना है और इसके लिए 4 अंक है। ये जो शब्द हैं आपकी जो 12वीं की जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी व भारती, उसमें पृष्ठ क्रमांक 109 और 110 पर जो जितने शब्द दिए हुए हैं उस शब्दों में से ही हमें परीक्षा में बोर्ड की कृति पत्रिका में जो शब्द हैं वो परीक्षा में दिए जाएंगे, उसकी ही हमें तैयारी करनी है। अगला जो विभाग है वो है विभाग 5 व्याकरण विभाग, अंक 10 अंक। अब व्याकरण विभाग जो 10 अंक है उसका अंक विभाजन हम लोग देखते हैं। कृति नंबर 5 काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखें। यहाँ पर हमें 4 पर्याय दिए जाएंगे और 4 में से 2 सवालों के जवाब हमें यहाँ पर लिखने हैं, काल परिवर्तन करना है, उसके लिए अंक है 2 अंक। कृति 5 अलंकार पहचानना, 4 में से 2। अब यहाँ पर पाठ्य पुस्तक में जो अलंकार के उदाहरण दिए हुए हैं सिर्फ आपको वहां पर उदाहरण दिए जाएंगे, सिर्फ पहचानना है कि उस उदाहरण में कौन सा अलंकार है। 4 उदाहरण दिए जाएंगे, 4 में से 2 सही अलंकार हमें पहचानने हैं और कुल मिलाकर उसके लिए भी अंक है 2 अंक। ये रस पहचानना, पाठ्य पुस्तक में जो उदाहरण दिए हुए हैं यहां पर भी उदाहरण 4 दिए जाएंगे। हमें सिर्फ जो उदाहरण दिए हुए हैं सिर्फ रस पहचानना है, वह जो उदाहरण है कौन से रस का है, उसके लिए भी कुल मिलाकर 2 अंक दिए हुए हैं। दीर्घई मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, उसके लिए 2 अंक दिए हुए हैं। 4 में से
2 मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है और यहाँ पर 2 अंक दिए हुए हैं। उ वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए, 4 में से 2 और उसके लिए 2 अंक है। अब व्याकरण पर जो भी सवाल पूछे जाएंगे सभी उदाहरण पाठ्य पुस्तक में से ही होंगे। अब 5 विभागों की जानकारी देखने के बाद 5 विभागों का अंक विभाजन हम लोगों ने देखा है। अब अंक विभाजन कृति प्रकार के अनुरूप, कृति प्रकार अंक, प्रतिशत, विकल्प के साथ और प्रतिशत। अब वस्तुनिष्ठ जो सवाल हैं उसके लिए अंक है 42 प्रतिशत, 52.5% और विकल्प के साथ 68 प्रतिशत, 54.40%। लघुत्तरी जो सवाल हैं उसके लिए अंक है 26, 32.5% और विकल्प के साथ है 39%, 31.20%। दीर्घोत्तरी जो सवाल हैं उसके लिए अंक है 12, जो प्रतिशत है 15% और विकल्प के साथ 18 यानी 14.40%। कुल अंक है 80 यानी प्रतिशत 100, विकल्प के साथ 125% 100 और 20 अंक की मौखिक परीक्षा, कुल मिलाकर 100। उद्देश्यों के अनुरूप अंक विभाजन। अब यहां पर भी उद्देश्य, अंक, प्रतिशत। नंबर 1 ज्ञान, ज्ञान के लिए 21 अंक हैं 26.25%। आकलन, आकलन के लिए 25 अंक हैं 31.25%। उपयोजन 24 अंक हैं 30%। कौशल 10 अंक हैं 12.50% और कुल अंक हैं 80% 100। अब जो बोर्ड की कृति पत्रिका होगी वो किस प्रकार है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सूचना दी गई है। सूचना के अनुसार गद्य, पद्य तथा विशेष अध्ययन की कृतियों में आवश्यकता के अनुसार आकृतियों में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है। सभी आकृतियों के लिए पेन तथा पेंसिल का उपयोग करना जरूरी है। आकृतियों में उत्तर पेन से ही लिखना आवश्यक है और व्यवहारिक हिंदी तथा व्याकरण विभाग में पूछी गई कृतियों के उत्तर के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार जो बोर्ड की कृति पत्रिका है, जिस प्रकार अंक विभाजन आपको दिखाया है उसी प्रकार यहाँ पर जो बोर्ड की कृति पत्रिका है वो होगी। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने मूल्यमापन, बोर्ड की जो कृति पत्रिका है उसका अंक विभाजन और इस साल जो नई पाठ्यपुस्तक आई है, नई पाठ्यपुस्तक जो 5 विभाग है, 5 विभागों का अध्ययन किया है। धन्यवाद।